जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर, उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्रीमती चंद्रा जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सत्य महाव्रत की जो 5 भावनाएं कही गई हैं, उन 5 भावनाओं में क्रोध और लोभ को लिया है, मान और माया को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मान और माया में जो परिणति बनती है वह उसके असत्य की तरफ नहीं जाती, वह कुटिलता की तरफ जाती है। क्रोध में व्यक्ति आकर के कुछ भी बोलता है, उसे होश नहीं रहता। मान में व्यक्ति से कुछ भी हो जाता है, उसे होश नहीं रहता। कुटिलता में तो वो होश में रहता है, कुटिलता में तो वो बहुत जागरूक रहता है। कुटिलता में जो कुछ भी वो करता है वह बहुत सावधानी पूर्वक चलता है। और जो स्थितियां बनती है उसकी मान की, मान में व्यक्ति भी पूर्ण सावधान रहता है, गाफिल मूर्छित होता है लोभ में। लोभ में व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मदहोश हो जाता है। और क्रोध में व्यक्ति इतने आवेश में चला जाता है कि उसको होश नहीं रहता है। ये दोनों क्रोध और लोभ, ये दोनों भावनाएं इसलिए भावना है कि ये दोनों मदहोश कर देते, विवेकहीन कर देते। क्यों कर, कुछ समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मान और मायाचारी में व्यक्ति गाफिल नहीं होता है, जागरूक रहता है, सावधान रहता है। यदि मायाचारी में चूक जाए तो मायाचारी विफल हो जाए, मायाचारी विफल हो जाए। मान में चूक जाए तो उसको मान ही नहीं मिले। इसलिए क्रोध और लोभ हमारी चेतना को गाफिल कर देते हैं, इसलिए उनको भावना में लिया है, सत्यव्रत की भावना में। शिवरार्थी राजीव जैन और पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, अयोग केवली के शरीर होता है या नहीं होता है? शरीर होता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि अनुवीची भाषण को विधि रूप कैसे कहा है और इसके माध्यम से ज्ञानावर्णी कर्म का 6 उपशम कैसे बढ़ता है? अनुवीची भाषण ही अपने आप ही बता रहा है
समीचीन भाषण नहीं है उसके। भाषण में उसकी कुटिलता है, वक्रता है, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता है। वह अपने आप में ये सावधान नहीं है उसमें कि हम उसके परिणति करें। वो अनुवीची शब्द ही बता रहा है कि वह शब्द अपने आप में उसका अनुकरण नहीं कर रहा है जो सत्य है, जो आगम कथित है, जो नीति युक्त है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म का वन तो करेगा ही। डिम्पल जैन पठारी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सिद्ध भक्ति की अंचलिका में तो सिद्धि ने सिद्धि संयम सिद्धि चरित्र सिद्धि ये पद आते हैं, तो महाराज जी तब से ज्ञान से दर्शन से चारित्र से नए से ये सिद्ध कहे गए हैं, तो हम इनमें क्या अपेक्षा लगाएं? इन शब्द क्या है, किसी वस्तु को देखने के दृष्टिकोण होते हैं। मनुष्य सभी हैं, लेकिन कोई कहता है कलकत्ता वाला है, कोई कहता है बम्बई वाला है। मनुष्य तो मनुष्य होते हैं। ये बाले शब्द कहाँ से लगे? इसी प्रकार से जब सिद्धों को अपन पहचानते हैं तो कई प्रकार के सिद्ध होते हैं। तो उनको नए सिद्ध की अपेक्षा से किस नए से इनकी सिद्धि हुई, निश्चय नए से सिद्धि हुई, क्योंकि व्यवहार नए से सिद्धि है नहीं। अब चारित्र में इतने सारे चारित्र हैं तो यथाख्यात चारित्र से सिद्धि हुई, क्योंकि अब चारित्र तो सभी हैं। अब कैसे बताएं कौन से चारित्र से सिद्धि? तो यथाख्यात चारित्र से सिद्धि हुई। तब सिद्धि, तप में जो है अंतरंग तपों से सिद्धि हुई, इच्छाओं का हुआ। संयम में इनका कौन सा संयम था, कौन सी लब्धि थी? तो जो संयम में इनका जो इंद्रिय और प्राणी संयम पूर्ण रूप से जो था उसको प्राप्त करके गया। तो ये एक प्रकार के कथन को अनेक प्रकार से कोई ना कोई कारण निरपेक्ष, जब किसी भी वस्तु को हम निमित्त को सापेक्ष करके देखते हैं तो उसके इतने रूप हो जाते हैं जितने निमित्त हैं। जैसे एक ही व्यक्ति निमित्त के अधीन होकर पिता, पुत्र, मामा आदि बन जाता है। ये उसकी अपेक्षा मामा है, उसकी अपेक्षा पिता है, उसकी अपेक्षा भाई है। तो एक ही व्यक्ति के कितने संबंध हो गए सापेक्ष। इसी प्रकार साधन को, कारणों को अपेक्षा रख करके कार्य के ऊपर आरोप किए जाते हैं। कौन से साधन को मुख्य करना है? कार्य एक ही हुआ। अब ये कार्य किसने किया, किसकी प्रशंसा करें? एक पाटा बना, पाटा बनाने वाले को 3-4 लोग यहाँ उपस्थित हुए। एक हुआ लकड़ी वाला, क्या गजब की लकड़ी है, बिल्कुल शुद्ध शीशम है, क्या बढ़िया बनी, देखो लकड़ी देखो कितनी बढ़िया है। उसने क्या दृष्टि रखी? मात्र लकड़ी की। दूसरा कलाकार था, उसे लकड़ी से कोई लेना, इसमें क्या कार्विंग की गई है, नक्काशी की गई, मौन बना दिया। अब उसकी दृष्टि में वो पाटा मात्र नक्काशी के अलावा कुछ नहीं। तीसरा कहता भाई बनाने वाला कारीगर कौन था, क्या कारीगर ने बनाया है, गजब कर दिया इस कारीगर ने। अब उसकी दृष्टि में ना नक्काशी है ना लकड़ी है, उनकी दृष्टि में कौन है? कारीगर। तीसरा कहता है आखिर इसे बनवाया किसने? अब वो कारीगर गायब कर दिया, लकड़ी गायब कर दी, नक्काशी, बनवाने वाला के सेठ कौन है? जाकर उसने माला सेठ को पहना दी। अब बताओ पाटा में कौन अच्छा है? इनमें से कौन अच्छा है? अब सबकी दृष्टि वस्तु एक ही है। एक ने कला की दृष्टि देखी, एक ने मालिक की दृष्टि देख रहे, एक ने कारीगर की देख रहे, लकड़ी की देखी। बस ऐसा ही होता है, हर वस्तु में ऐसा ही दृष्टिकोण होता है। तो इसी प्रकार भगवान को किसी ने देखा, कैसे सिद्धि हो गई इनको, और ये मालूम नहीं, इन्होंने शुद्ध निश्चय नय का आलम्बन लेकर तत्व दृष्टि की। जो न्याय प्रधानी है वो नय की महत्वता बताएगा, जो चारित्र प्रधानी है वो कहते हैं न्याय भय कुछ नहीं लगते हैं, इन्होंने बढ़िया यथाख्यात चारित्र का पालन किया है। तो ये सारे के सारे निमित्त सापेक्ष कथन होते हैं, इनको ऐसा मानना चाहिए। जब वस्तु अनेक रूप धारण करती है तो समझ लेना चाहिए वो वस्तु का अनेक रूप धारण नहीं कर रहा है, सामने वाले दृष्टिकोण
उसी तरफ ही जा रहा है। अब उस पार्टी में ये चारों व्यक्ति एक साथ कंबाइंड है कि नहीं है, एक साथ, लेकिन किसी दृष्टि की एक एक प्रदृष्टि जा रही है, ऐसा समझना चाहिए। महाराज जी, ये इसमें ये नहीं कह सकती हैं कि कोई इसमें विशेष योग्यता को प्राप्त किया, किसी ने इसमें विशेष योग्यता को प्राप्त किया सिद्ध होने के लिए, कुछ भी लगा लो, योग्यता को फैकल्टी अलग अलग थी। ये सब अपने अपने दृष्टिकोण है, किसी ने लगाया, क्योंकि हम इसलिए सब नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारे शास्त्रों में अंतिम जो स्थितियां हैं वो किसी की कोई कम नहीं है। 9वें गुण स्थान में जाते ही, अनुवृत्ति कर्म परिणाम में जाते ही सब जीवों के परिणाम समान हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। 12वें गुण स्थान में जाकर अंतिम समय में सभी जीवों के परिणाम एक समान हो जाते हैं। 13वें और 14वें गुण स्थान में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में विशुद्धि एक अनंत, अनंत विशुद्धि एक समान है। किसी भी 13वें 14वें गुण स्थान में किसी की कम, किसी की ज्यादा, निर्जरा कम, निर्जरा ज्यादा, विशुद्धि कम, विशुद्धि कम, योगों की प्रवृत्ति कम और ज्यादा, कुछ भी नहीं, एक समान है। जब एक समान है तो फिर हम हीनादिक कैसे करें? अब भूत प्रज्ञा पर नय की अपेक्षा से कहो तो निगोद से भी सिद्ध है। हम कहते हैं निगोद सिद्ध, हमारा दृष्टिकोण है, क्योंकि अंत में जो भगवान सिद्ध हुए आए कहां से थे? तो निगोद सिद्ध हो गया ना, क्योंकि मूल स्थान तो वही था ना, वहीं से आए। अब उसको हम भूत प्रज्ञा पर नय में जाते 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 कहेंगे ये जीव जो मोक्ष गया है, मूल वासंदा कहाँ का था? निगोद का, निगोद सिद्ध हो गए। कभी नरक गए हो तो नरक सिद्ध हो गए। तो अब अपन इसको विस्तार करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ललित जी जैन, पिंडरामिया, बांसवाड़ा, वर्धमान मार्बल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो भगवान की वेदी बनती है वह वेदी काष्ठ की भी बनती है क्या, कि पाषाण और धातु की बनती है? ये भक्त के ऊपर आधान है, अब जैसा बनाना चाहे वैसे बन जाता है। इनका कहना है काष्ठ की वेदी में कोई थर्माकोल की भी बनती है, नहीं ओरिजिनल भगवान की। महाराज जी, मैं सब कह रहा हूँ, थर्माकोल की भी बनती है, सब जो जा बनाना चाहो, सोने की भी बनती है, डायमंड की भी बनती है, सब की बनती है। तुम्हें किसकी बनाना है ये तुम्हारा निर्णय है। भगवान ना तो उस पर बैठते हैं ना कुछ करते हैं। अब वेदी की बात रही तो वेदी भक्तों की है, भक्त जैसा चाहे। मैं एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाता हूँ आपको। सन 1981 की घटना है। मुक्तागिरी के चतुर्मास के बाद लौट रहे थे। आचार्य सिंह ने एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जहाँ कोई भी 60 किलोमीटर तक कोई समाज नहीं थी। सुबह सुबह बिहार कर दिया, किसी को मालूम नहीं। उस समय छोटा सा संघ था और वहाँ से फिर एक नागपुर के एक जिजानी परिवार थे, वो जैसे तैसे पता चला महाराज इस रास्ते पे चले गए, वो आ गए। अब जल्दी आते आते वो पाटा लाना भूल गए और हम लोग 11 साधु लगभग थे, 10-11 थे, 5-6 लग 4-5 पहले थे। अब उन्होंने कहा महाराज जी हम पाटा तो लाई नहीं, हम क्षुल्लक थे उस समय, हम लोग क्षमा सागर वगैरह सब क्षुल्लक। तो आचार्य श्री से तो कुछ पूछा नहीं। मुनि महाराज में 3 ही महाराज थे और आचार्य श्री 4। तो अब हम लोग महाराज जी आज क्या होगा? हम पाटा तो एक ही पाटा लेके आए। अब एक एक पाटा के बाद हम साधुओं को आहार कराएंगे तो कितना टाइम हो जाएगा? तो महाराज जी पाटा, और वो जंगल में ऐसा ना कोई पत्थर मिले, कुछ नहीं, गोल गोल ऐसे मिट्टी के, कुछ भी नहीं। एक टपरा था, ऐसे उसमें झाप बनी हुई थी, बरामदा, कमरा था ही नहीं। अब हम लोग भी नए नए हो, कोई इतना तो जानते नहीं थे उस समय। तो हम लोग आचार्य श्री पास गए, देवी भैया के बन गए। आचार्य श्री पहले जंगलों में चौका रखते थे, तो पाटा कहाँ से आते होंगे? पाटा कहाँ से आते होंगे? लकड़ी कहाँ, इतने कहाँ से, कौन लकड़ी बनाएगा, कौन पाटे कहाँ से आते? उच्चासन कैसे होता होगा? तो आचार्य ने कहा उच्चासन का अर्थ पाटे थोड़ी है, उच्चासन का अर्थ पाटे, पत्थर रख दिया। मैंने पत्थर नहीं मिले तो क्या करेंगे?
तो वहीं आचार्य जी बैठे, उन्होंने मिट्टी उठाई ऐसे हाथ से, वह भी ध्यान है, ये रही महाराज उच्चासन बढ़ाइए। बस उनने इतना बताना हुआ और हम लोग भैया विनती करने गए ही नहीं थे, तुरंत नमस्ते महाराज। तो आचार्य जी देखते रह गए कि ये प्रश्न तो पूरा सुना नहीं, आगे पीछे नहीं, उठ के क्यों भाग गए। अब उनको तो क्या, अपन को तो जो माल चाहिए था मिल गया। उधर उनको बुलाया, मैंने कुछ नहीं करना है, बढ़िया मिट्टी को थोड़ा साफ करो, यदि पत्थर मिल जाए तो रखो, और बस हो गया उच्चासन। बोले महाराज आप लोग लौटोगे तो नहीं? मैंने कहा सील लगवा के आया हूं गजेस्टेड ऑफिसर के। क्या आज वो समय सबको ऐसे मिट्टी रख करके, जहां पत्थर मिल गया तो रख दिया, सबको बैठा के उच्चासन पे बैठे। तब आचार्य समझे अच्छा ये मामला था। अब वहां देखो भावना की कद्र होती है। आसन कैसा हो क्या हो, अपने भगवान है, अपनी वेदियां हैं, चाहो जो चाहे जैसा चाहो वैसा बनाओ। रही बात इस पे हीनादिक की, तो मैं हीनादिक पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हेमंत जैन भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मंदिर जी में साधुओं की फोटो लगाना कहाँ तक उचित है? मंदिर जी में साधुओं की फोटो लगाना कहाँ तक उचित है? जहां तक भगवान की मूर्ति बैठाना उचित है। अरे सारे मंदिरों में गृहस्थों की फोटो बनी, सारे मंदिरों में शेर चीतों की फोटो बनी, सारे मंदिरों में क्या क्या नहीं बना, सब पूरे चित्र बनते थे, अनादिकाल से बने। मंदिरों के अंदर कैसे कैसे चित्र बनते थे, क्या चित्र नहीं बनते थे मंदिरों के अंदर, सारे चित्र बनते आए, साधुओं के चित्र बनते आए, गृहस्थों के बनते आए। अब फोटो आदि लगना आज का युग है ऐसा, उस समय इतने फोटो नहीं हुआ करते थे, उस समय चित्र होते थे, आज फोटो है, लगना ही चाहिए। साधु सदा उपलब्ध नहीं होते हैं, तो प्रतीक रूप में कोई ना कोई एक अच्छे आचार्य, अच्छे साधुओं का फोटो लगा लेते हैं, तो कोई बाधा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं करना कि मंदिरों को फोटो से भर दो, जहां चाहे जाके स्टिकर चिपका दो, ये बहुत गंदी आदत पड़ गई। जो कोई जाते हैं, साधु भगत जाते हैं, मंदिर में मूल स्थान पर चिपकाते हैं, कोई गोल कटिंग, कोई एक स्टिकर चिपका के आ जाते हैं। अब वो स्टिकर जब फटता है तो महाराज का चेहरा ऐसा विद्रूप होता है, निकलता तो है नहीं वो, ऐसा नहीं। एक विवेक के साथ, सम्मान के साथ दीवार आदि पे टांगना। हाँ, वेदी बना के नहीं रखना, उसके सामने पुंज नहीं चढ़ाना, उसको नमस्कार नहीं करना, उसकी आरती नहीं उतारना, अगरबत्ती नहीं लगाना। कई लोग क्या है, टेबल में वो लगा करके साधु की फोटो रख देते हैं, सब लोग वहाँ चावल चढ़ाते हैं। गलत बात है, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि मूर्ति एक तो कांच में बंद है, वेदी यदि पूजनी नहीं होती। दूसरी बात है कि वह सदोष है, उसकी पीठ नहीं है। तीसरी बात है कि यदि फोटो फूट गई, तुमने पूजा है, उठा के नीचे रख दिया, तो बोलो मूल भगवान जो अपने प्रतिष्ठित भगवान हैं, ये जमीन पर रख जाए तो कितना दोष है। मूल फोटो भी पूछे, पूजा मत करो, आरती मत उतारो, नमस्कार मत करो, एक प्रतीक के रूप में लगाने में कोई बाधा नहीं। महाराज जी क्या मेरे गुरुवर बिजोलिया क्षेत्र कमेटी की ओर से और बिजोलिया जैन समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार कल जो क्वेश्चन यहाँ पर उठा था सुबोध जी बांदी कुंदी वालों का, एडवोकेट साहब का, तो उनकी रसीद 23 नवंबर को उनको हमने तुरंत व्हाट्सअप कर दी थी, और 11,000 रुपये की राशि भी उन्होंने सोने के काम के लिए भेजी थी, उनकी रसीद भी व्हाट्सअप कर दी थी। और गौशाला में जो उनकी प्लेट लगी हुई है, पूरी प्लेट की वीडियो भी बनाकर कल आपकी जिज्ञासा के पहले आपके पास भेज दी गई थी। और मैनेजर संजीव जी, बिजोलिया कमेटी को इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, जिस कमेटी की जमानत मुनि महाराज दे रहा हो उसके लिए क्या करना। मैंने तुम्हारे आने के पहले ही जमानत दे दी थी,
और सारे भारत को ही चुनौती दी थी कि किसी भी रूप में आप इन क्षेत्रों पर जहां मेहनत कर रहे हैं लोग, ये मैनेजर जरूर हैं, संजीव जी मैनेजर बन के काम नहीं करते हैं, वहाँ के समाज के ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। ये ड्यूटी पे काम नहीं करते हैं, पूरे 24 घंटे जागते हैं, 24 घंटे। और क्षेत्र के संबंध में इतनी चिंता रहती है, हर यात्री में जब सोएंगे, जब सुबह शांति धारा का नाम कोई नोट कर लेंगे, चाहे 2 बज जाए, किसी के खटखटाते रहते हैं फोन। ऐसे मैनेजर काम कर रहे हैं वहाँ पर। और दूसरी पूरी कमेटी, तुमने तो 1 मिनट में आरोप लगा दिया, वहाँ पूरी कमेटी में अशांति हो गई। और दूसरी बात है, जहाँ लोगों में दुनिया में पहुँच जाता है उसका कौन लौटाना, उन्होंने तो बाद में क्षमा मांग ली। अब देख रहे नवंबर के महीने में 2020 में, है ना? हाँ, 2020 में रसीद पहुंच चुकी इनके पास, इनके मोबाइल पे। 2020 में पट्टी पहुंच चुकी नंदिनी, वो हरित नंदिनी नाम भी याद हो गया मुझे, और किसी गाय का याद नहीं, उसका तो हो गया नाम याद। हरित नंदिनी गाय का नाम प्लेट का बाहर से पहुंच गई। अब अपना मोबाइल चेक नहीं करें। कल यहां से जाने के बाद एक छोटे से बच्चे ने बोले, साहब आप अपना मोबाइल दीजिए, और छोटे से बच्चे ने मोबाइल में 2020 की निकाल दी, देख लीजिए साहब आपके में डला हुआ है। तो ये चीजें किसी पर उंगली उठाते समय सोचना कि उंगली उठाते समय इसका क्या परिणाम निकलेगा। और बहुत बड़े आरोप लगाने वालों की बहुत बड़ी खूबी कमी ये मानना चाहिए, और बहुत बड़ा निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होता है। कितने लोगों में वो तो गलीमत रही कि सब कुछ तुरंत मिल गया, यदि वार से वगैरह नहीं होता तो क्षेत्र को कितना करोड़ों का नुकसान होता। ये केस, ये प्रश्न साधारण नहीं था, कायदा से मान हानि का दावे के लायक प्रश्न था। कायदा से क्षेत्र कमेटी ऐसे प्रश्न करने वालों पर मानहानि का दावा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर क्षेत्र को करोड़ों की मानहानि होती है। लेकिन चूंकि बीच में साधु है इसलिए बच गए। यदि यही प्रश्न किसी व्यक्तिगत परिवार के ऊपर उठाते तो अभी तक मानहानि का दावा ठुक गया होता। तो ये सब सारी समाज से मेरा कहना है, कमेटियों पर, तीर्थ क्षेत्र कमेटियों पर ऐसे मन चले लोगों का, ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों की बातों पर ध्यान में ना आए। अपने क्षेत्रों को देखें, आकर स्वयं देखें क्षेत्र कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, क्षेत्रों की हालत क्या थी। आज अभी महाराज की बात कही, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आज देखिए इन बच्चों ने, इन सब पूरे समाज ने कितनी मेहनत करके उनको किया, और सारा रिकॉर्ड लेकर के सारे क्षेत्र बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्र कमेटियों से मेरा कहना है, ऐसे लोगों की बातों से हतोत्साहित न है। जब तक तुम्हारे ऊपर, मैं अपने क्षेत्र जो आशीर्वाद है, जब तक तुम्हारे ऊपर सुधा सागर का आशीर्वाद है, तब तक तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मेरे मन में विकल्प आ जाएगा, उस दिन जरूर चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना। जिस दिन मेरे मन में विकल्प आ जाएगा कि तुम्हारे यहाँ गड़बड़ है, उस दिन जरूर चुल्लू भर पानी अभी से ढूंढ के रखना कि किसी दिन महाराज ने प्रश्न उठा दिया तो कौन सी खंती के चुल्लू भर पानी में डूब के मरोगे। और जब तक हमारा विश्वास है, तब तक मेरे भक्त दातारों से मेरा कहना है, जहां मेरा आशीर्वाद है वहां तुम्हें संदेह करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो दान दिया, 1 रुपया दोगे 1.5 रुपया पहुंचेगा, यह है आशीर्वाद का। महाराज यानी एक एक पैसे का तुम्हारा सदुपयोग होता है। पूरे तीर्थ क्षेत्र देख लीजिए, आप देखिए राजस्थान के क्षेत्रों का क्या स्थिति बनी थी और क्या थी। सन 1994 में चांदखेड़ी क्या था, बिचौलिया क्या था, सांगानेर क्या था। वही सांगानेर है जहां चमगाद में अभिषेक करती थी, चमगाद में अभिषेक करती थी मूर्तियों पर। आज वहां पर सुबह जाके देखिए, लाइन लगाकर अभिषेक करने की जगह नहीं मिलती है। चमगादड़ों ने अभिषेक किया और पूरी मूर्तियों पर चमगादड़ अभिषेक करती थी। जब मैंने उनके दर्शन किए तो एक बार मेरे ऊपर कर दिया। तो मैंने पहली बार की घटना है, मैं वहां मां दर्शन करने गया था, और जैसे मैं दर्शन कर रहा था, एक चमगादड़, मैंने थोड़ा आंखें लाल करके देखा। मैंने कहा भाई तेरी इतनी हिम्मत। तो भगवान बोलते हैं, तेरे ऊपर एक दिन चमगादड़ ने लघु शंका कर दी तो आंखें लाल हो गई। जिसको तू नमोस्तु कर रहा है,
इस पर तो सैकड़ों वर्षों से कर रही है, तो तेरी आंखें लाल नहीं हुई? ये आवाज मूर्ति में से आई कि जिसको तू नमोस्तु कर रहा है इसकी हालत देखो। जब उस मूर्ति की तरफ देखा तो चमगादड़ों की लघु शंका के दाग ही दाग, हर मूर्ति पर दाग थे। बस उसी दिन मेरी उसी आवाज ने मैंने कमंडल रखा और 48 दिन तक वहां रख करके एक एक मूर्ति को साफ कराया और सारे भारत के लोगों की आज लाइन वहां लगा दी। आज देखिए तुम्हारा चांदखेड़ी की स्थिति क्या थी जब मैं 2002 में आया था। यहां भी स्थिति तो उससे पहले ये थी, चमगादड़ों का घर बन गया था। एक दिन ये था, यहाँ के एक लल्ला जी थे प्रेम जी, उन्होंने सुनाया चांदखेड़ी में एक बार बिनौला रखने के लिए किराए पे दे दिया गया था नीचे का तलघर, क्यों कोई आता ही नहीं था। यहाँ कोई माद अभिषेक पूजन के नाम से शाम को एक दीपक जलता था तेल का, वो भी एक समाज के अन्य समाज के व्यक्ति थे, वो जाते थे और वो रखा देते। आज क्षेत्र देखो क्या चल। इसलिए दान देने वाले लोगों से इन सब की बातों में नहीं आना। आपका दान का सदुपयोग हो रहा है। और जो मैनेजर कल थे, कर्मचारी की भूल हो सकती है, लेकिन इतना पक्का कह सकता हूं बिजोलिया के कर्मचारी मैनेजर की भूल नहीं हो सकती, क्योंकि इसको मैंने 2 साल कोरोना के समय वहां रह के देखा है। आज दिनांक 29 सितंबर 2021 के जिज्ञासा समाधान में मैंने बिजोलिया में मैं सुबोध कुमार जैन एडवोकेट ने बिजोलिया में जो गोदान के लिए धनराशि जमा कराई थी उसके बारे में मैंने महाराज के सम्मुख निवेदन किया था। उसके बारे में वहाँ से ये कन्फर्मेशन आ गया कि दिनांक 24 सितंबर 2020 को ही उसकी रसीद भेज दी गई थी और वो वीडियो जो है उसको वो ही भेज दिया गया था। उसके वो रसीद वीडियो के जरिए भेजी गई थी, वो वीडियो में देखने से रह गया। ये मेरी चूक थी, इसके लिए मैं समाज से और संस्था से, महाराज से, सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। उसकी रसीद और उसका नामकरण गाय का इसे हाँ, मैं अपना व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाया, इसलिए भूलवश मैंने मेरी ये शंका महाराज श्री के सम्मुख रखी थी। उसके लिए मैं समाज से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं और मेरा समाज से निवेदन है कि वो कमेटी सही रूप से कार्य कर रही है। बिजोलिया कमेटी धन्यवाद की पात्र है, मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूं। वहाँ के मैनेजर जो हैं उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनको नहीं उहाड़ना चाहिए। धर्म कार्यों में क्या, किसी भी कार्य में बहुत अच्छे अच्छे नृत्यांगना है, उनकी वेश पोशाक देखो, पूरे बंधे हुए शरीर रहता था, इतने हाथ खोले, इतने, बस सब कुछ कला है। नृत्य कला है। नृत्य वह है जो बेटी अपने बाप के सामने नाच सकती है। नृत्य वह है जो बहू अपने ससुर के सामने नाचती है। हमारे शास्त्रों में देखो, पूरा परिवार बैठता था और नृत्य करती थी। मैंने ब्राह्मणी और सुंदरी का नृत्य ऋषभदेव के सामने हुआ, उनका नृत्य कला सिखाई, उन्होंने सामने बैठ के सिखाई। वो नृत्य देखो जो आपने महाभारत में देखो, बृहन्नला, विराट राजा की पुत्री उत्तरा को, जो अभिमन्यु की पत्नी बनी, उसको अर्जुन ने नृत्य सिखाया। अर्जुन ने 1 वर्ष तक जो अज्ञातवास में विराट में रहे तो बृहन्नला बन करके उस समय उसको सिखाया। राजकुमारियां नृत्य सीखती थी, दूसरों को रिझाने के लिए नहीं, अपनों को और भगवान की भक्ति के लिए नृत्य सीखना ही चाहिए। बस नृत्य में सावधानी रखना चाहिए, अपनी परिणति को, अपने शरीर के अंगोपांग नहीं दिखना चाहिए। पीयूष जैन, बड़ा गांव थसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आगम भाव और नो आगम भाव क्या कहलाता है? अभी बोला ना? अच्छा, हो गया। हाँ महाराज जी, संजय जैन कटारिया, केकड़ी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, अभव्य और भव्य में क्या अंतर है और उनकी पहचान क्या है? शब्द ही बता रहा है। जो होने योग्य नहीं है, जो करने योग्य नहीं है, वो अभव्य है। जो कुछ कर सकता है वो भव्य है, धार्मिक दृष्टि से, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से। संसार की दृष्टि में भव्य और भव्य का कोई भी मूल्य नहीं, कोई अंतर नहीं है।
सांसारिक दृष्टिकोण से भव्य और भव्य में कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी अंतर नहीं। बस जो है धार्मिक दृष्टियों से, और कुछ सम्माननीय पद हैं, जैसे अभव्य 63 सलाह का पुरुष नहीं बन सकता, राजा बन सकता है, महाराजा बन सकता है, मांडलिक बन सकता है, राजाधिराज महामांडलिक बन सकता है, लेकिन चक्रवर्ती नहीं बन सकता, अर्धचक्री नहीं बन सकता, नारायण प्रति नारायण नहीं बन सकता, बलभद्र नहीं बन सकता, महापुरुष नहीं बन सकता। तो कुछ ऐसे पद हैं जो नहीं बन सकते। बाकी सांसारिक वैभव की दृष्टि से कोई दोनों में अंतर नहीं। मोक्ष मार्ग की दृष्टि से अंतर है कि जो सम्यक दर्शन आदि को प्रकट करने की योग्यता रखता है वह भव्य है, और जिसका प्रकट कभी होगा ही नहीं वो भव्य है। पंकज जैन, इंजीनियर 12, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, संकल्प और विकल्प के माध्यम से भी धर्म ध्यान हो सकता है क्या? संकल्प और विकल्प के माध्यम से भी धर्म ध्यान हो सकता है क्या? दोनों बोल रहे हो कि अलग अलग बोल रहे हो? अलग अलग। संकल्प विकल्प जाल का है। हाँ। संकल्प विकल्प जो लोग बोल रहे होते वो नहीं, संकल्प से ही धर्म होता है। बिना संकल्प के, बिना प्रतिज्ञा के धर्म कैसे होता है? और लेकिन वो संकल्प हमारा समीचीन होना चाहिए, दृढ़पूर्वक होना चाहिए। संकल्प तो ये भी होता है कि धर्म को मिटाने का, मैं इस धर्म को मिटा के रहूंगा। तो संकल्प का उद्देश्य, संकल्प विकल्प मात्र कहते ही धर्म की पहचान नहीं होगी। संकल्प किसका? नियम तोड़ने का कि नियम पालने का? विकल्प किसका? धर्म को पाने का या धर्म को तोड़ने का? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मल्टीपर्पस, अनेक अर्थ, अनेक विरोधी अर्थ निकलते हैं। अब संकल्प विकल्प को हमारे यहाँ जाल कहा और संकल्प को हमारे यहाँ दृढ़तापूर्वक कहा, तो आपको अभिप्राय व्यक्त करना चाहिए कौन सा संकल्प और कौन सा विकल्प। हाथ में यदि चाबी हो तो ताला खुल सकता है, गलत ताले से ताला नहीं खोला जा सकता। प्रभु द्वारा प्रदत्त जीवन में गति सुधारना है तो आत्मकल्याण, आत्महित मार्ग अनिवार्य है। सत्कर्म, सद्मार्ग, संस्कार, आत्मगुण विकास के लिए उत्तम चर्या धारक वीतरागी गुरु की शरण व आशीर्वाद अनिवार्य है। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से सुधा कलश और जिनवाणी चैनल पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं श्री भागचंद जी जैन, ईश्वरवाड़ा, सागर, और तैयार रहेंगे अनीता दीदी, कटनी। बोलो आदिनाथ भगवान की, बोलो शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, सुधा सागर महाराज मुनि संघ की। ये जब सुधा सागर महाराज घर से निकले तब का है ये, घर छोड़ दिए घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना, समझाए सुधा जिन माने। कैसे करा भाई? अरे ईश्वर बारम जन्म हुआ है, ईश्वर बारम जन्म हुआ है, सागर जिले में जन्म हुआ है, मात पिता को छोड़ गए हो रमाने, समझाए सुधा जिन माने। चल छोड़ दिए घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाने, समझाए सुधा जिन माने। अब सुधा जी क्या कहते हैं माता जी से?
अरे माता जी तुम क्यों रोती हो, यूं बार बार समझाती हो, मेरा उठ गया इस घर से दाना पानी, समझाए सुधा जी माने, चल छोड़ दिए घर बार, कुटुंब परिवार धारण निभाने, समझाए सुधा जी ने माने। अब पिताजी क्या कहते हैं, अरे अब मेरी वृद्ध अवस्था है, अरे घर की और व्यवस्था है, ले राजपाट भैया सब पर हुक्म चलाना, समझाए सुधा जी ने माने। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, सदा सागर महाराज मुनि संघ की। अनीता दीदी कटनी, माइक भेजें। अनीता दीदी कटनी, मूल नायक देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के शांतिधारा का आज पुण्य अर्जन किया है। श्री झमकलाल जी टाया, श्री प्रकाश चंद जी जैन, भरवल जैन, उदयपुर ने 2 कलश 11 श्रीफल से। इसी के साथ श्री विजय भीमराव राजभाने, राजकुमार पांचोरे, विनोद पाटिल, सूरज राजकुमार सांगली, महाराष्ट्र वालों ने भी आज शांतिधारा का पुण्य अर्जन करा। 1 कलश 1 श्रीफल के साथ में तैयार रहें अनीता दीदी। और निवेदन है एस के जैन साहब, अध्यक्ष बजरंगगढ़ से, अगली जिज्ञासा की। संकल्प विजेता मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के चरणान्विन में बारंबार नमोस्तु। महर्षि परिवार का भी, सभी परिवार के सदस्यों का, बहनों का आपको बार बार नमोस्तु। महर्षि पहले, बहुत पहले कहीं पढ़ा था, द्वापर युग और त्रेता युग, लेकिन इसका कहीं समझ में नहीं आ रहा है ये किनके द्वारा प्रचलन हुआ और कब का है ये, आप इसको। ये जैन दर्शन में द्वापर और त्रेता युग की कोई चर्चा नहीं। वैष्णव दर्शन में युगों की इनकी कल्पना है, क्योंकि वो 4 युग मानते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और एक कलयुग के। तो जैन दर्शन में तो इसकी है नहीं। श्री कृष्ण आदि का जो जन्म था वो द्वापर के युग में मानते हैं। रामचंद्र जी का जन्म जो था वो सतयुग में मानते हैं। तो इस प्रकार से ये है, जैन दर्शन में इन शब्दों का कोई स्थान नहीं है। महर्षि एक प्रश्न है इनका कि जैसे सूर्य कहीं जा रहे हैं, लंबा सफ़र है और दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो क्या हम सूर्य में ज्योतिष विमानों की कल्पना करके हम नमस्कार कर सकते हैं क्या? मार्ग तो नहीं है। चक्रवर्ती, उन्होंने ये उदाहरण किया, चक्रवर्ती जी ने भी तो ऐसा किया था। कब? चक्रवर्ती जब विजय प्राप्त करने गया तो हजारों रथों में जिनेंद्र देव को लेके गए, और ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं। अब रही बात कि कुछ लोगों ने तो तद्भव वंशगामी चारुदत्त भी अपने मामा के साथ धन कमाने गए, वहाँ भगवान नहीं थे, वो तो उसके भेड़ के उस खाल में लपेट करके गए थे। तो ये अपवाद मार्गों के बहुत सारे कथन हैं, लेकिन मार्ग यही है कि पहले चल और अचल 2 प्रतिमाएं होती थी। यात्राओं के अंदर चल प्रतिमाएं ले जाने का प्रावधान था, बड़े सम्मान के साथ ले जाते थे। लेकिन अब जब अपवाद मार्ग आते हैं तो चारसार के अंदर चामुंड राय ने एक चारसार नाम का एक ग्रंथ लिखा, उसमें स्पष्ट रूप से अतदाकार और भाव स्थापना का निषेध किया। उन्होंने लिखा कि यदि भाव स्थापना और अतदाकार स्थापना हो तो फिर मिथ्या भी हो सकती है। कौन किस भाव से क्या सोच रहा है, कौन किस भाव का किसका ध्यान कर रहा है, तो ये मार्ग नहीं है। लेकिन अब मजबूरी है तो ये मजबूरी का मार्ग है, ठीक है, नहीं है तो अपने भावात्मक ध्यान करते ही हम, लेकिन वो दोष के अंतर्गत आएगा, मूल मार्ग नहीं कहा जा सकता। जी नमस्ते महर्षि, नमस्ते। आज मुनि श्री निर्यापक श्रमण के आशीर्वाद से यहाँ पर भूगर्भ का विस्तार चल रहा है।
पंचबीजाक्षर शिलाओं के माध्यम से पुण्य अर्जन किया है। श्री महावीर जी, पदम जी, पवन जी, चारुल जैन पंसारी परिवार कानपुर 5 शिला। श्री ज्ञानचंद, तारादेवी, शांतिलाल, सुशील, अमरचंद, सुषमा, संयम, मंदना, मनोज, अनु, नीलम छाबड़ा, रणोली प्रवासी ठाणे मुंबई 5 शिलाओं का। श्रीमती हीरामणि, स्वर्गीय श्री लखपत राय जी, सुशील, मंजू, सुनील, सुभाष, श्रद्धा, अभिषेक, गजल, अनिमेश, निशिका, प्रिया, सेजल, कासलीवाल परिवार ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ श्रीमती शकुंतला एवं श्री मांगीलाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती दर्शन जैन, श्रवण कुमार, पौत्र श्री शरद कुमार जैन, श्रीमती सोनल जैन, शरव जैन, साची जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, श्री समीर जैन, सिया वसना जैन, दिल्ली वालों ने भी पुण्य अर्जन किया है। 5 शिलाओं का निवेदन एस के जैन साहब से और तैयार रहेंगे अनिता जी गंगवाल। हे गुरुदेव, गुना और बजरंगगढ़ पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र की तरफ से सभी पुजारियों की तरफ से, कार्यकारिणी की तरफ से, मैं और मेरे परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, जब से आप गुना के नज़दीक पधारे हैं तब से एकदम हमारे क्षेत्र में यहीं से 125 किलोमीटर दूर से ही ऊर्जा प्रदान हो गई है महाराज जी। पूरी बेदियों, जो जैसा कि आपके आशीर्वाद से बेदियों का हमारा काम चालू हो गया है। श्री जी जो हमारे त्रिकाल चौबीसी के आने थे उनका भी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और महाराज श्री आपसे जो हमने आशीर्वाद लिया था असीम कालीन भक्तांबर विधान के लिए, उसमें भी नाम आने चालू हो गए हैं। करीब 40-45 नाम उसमें आ भी गए हैं महाराज श्री। और एक सबसे बड़ी बात, जो जनवाणी चैनल पर अब हमारे यहाँ जो शांति धारा रोज होती है उसका सुबह 7:30 से 7:40 तक उसका प्रसारण, अगले दिन उसका प्रसारण भी चालू हो गया है। गुरुदेव, अब तो एक ही जिज्ञासा है और कोई जिज्ञासा नहीं है। जितने भी बजरंगगढ़ के समस्त, और इसके साथ ही जो कोरोना काल की वजह से सब लोग धर्म से दूर हो गए थे, उन सब पुजारियों ने भी धीरे धीरे करके और क्षेत्र पर आना चालू कर दिया है। एवं कल से वहां पर जामनेर परिवार के द्वारा एक सिद्ध चक्र विधान का भी आयोजन हो रहा है, जिससे भी लोगों में और ज्यादा धर्म प्रभावना बढ़ेगी। गुरु जी, अब तो गुनावासियों की, बजरंगगढ़ वासियों की केवल एक ही जिज्ञासा है कि गुरु जी आपके साक्षात दर्शन हमें क्षेत्र पर हों, बस एक ही अभिलाषा है। तो उसके लिए गुरु जी आप हम लोगों को, समस्त पुजारियों को यहीं से अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि हम लोगों में और ज्यादा धर्म प्रभावना हो सके। तुम बजरंगगढ़ को ही गुना का क्षेत्र मानते हो, मैं तो चांदखेड़ी को भी गुना का मानता हूं। क्योंकि ये चांदखेड़ी पहले रियासतों में, श्रवण विदिशा रियासत में आती थी श्रवण वगैरह, तो ये सब गुना वगैरह रियासत ही थे। जब प्रांतों का बंटवारा हुआ तब ये राजस्थान और मध्य प्रदेश हुआ। रियासत में तो गुना रियासत, और ये इसकी रियासत इधर विदिशा तक जाती थी, और चांदखेड़ी की रियासत इधर ग्वालियर तक जाती थी। तो ये रियासतों के अनुसार तो चांद्रोदय तीर्थ क्षेत्र भी गुना की ही रियासत है। और गुना के लोग तो इसमें सदा से सदा इसके कमेटी के हैं। और अभी सबसे ज्यादा किसी स्थान के ट्रस्टी एक साथ हैं तो वो गुना के ही ट्रस्टी हैं चंद्रोदय में सबसे ज्यादा। कोटा को छोड़ दो, तुम्हारे एमपी अगर में सबसे ज्यादा स्थान किसके हैं हुक्म बाबू? गुना के सबसे ज्यादा ट्रस्टी हैं। और सदा चांदखेड़ी के अंदर गुना ही नहीं, गुना जिला आरोन है, जैसे महन बाबू वगैरह हैं, ये लोग सब चांदखेड़ी से। तो जहां महाराज बैठे हों उसी को अपना क्षेत्र माना करो जैन साहब। जी महाराज, मन नहीं मानता महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज। देखो मेरा नेचर तो यही है, मैं किसी क्षेत्र को अपना नहीं मानता, और जहां मैं बैठता हूं उससे बड़ा मेरा कोई दूसरा क्षेत्र होता नहीं। जहां मैं बैठता हूं उतनी समय तक मेरा संसार का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, सबसे महान क्षेत्र कौन सा है, सबसे अतिशयकारी क्षेत्र कौन सा है, सबसे ताकतवान क्षेत्र कौन सा है, जहां विराजमान। तो इस समय तो हमारे तो, और देखा भी है, मैं जहां क्षेत्र पर रहता हूं अपना तन, अपना मन, अपनी साधना, अपना भावना
सब कुछ उसी क्षेत्र को देता हूं। और जब जाता हूं तो अपना देखो, अपन नल का पानी तो लेते नहीं कि बोरिंग तो कहीं है पाइपलाइन से ले, अपन तो कुएं का पानी पीते हैं। जहां जाता हूं वहीं कुआं खोदता हूं, सबको पीता हूं, मैं भी पीता हूं, और जाता हूं तो कुआं खुदा हुआ छोड़ के चला जाता हूं। महाराज श्री, जो हमने जनवाणी चैनल पर शांति धारा लाइव में प्रसारण चालू किया है एवं असीम कालीन भक्ताम्र विधान हम चालू कर रहे हैं महाराज जी, उसके लिए भी हमें बहुत अच्छा है। असीम कालीन भक्ताम्र विधान जरूर जितने जल्दी हो सके। गुना की समाज से मेरा कहना है, ये 40 वाली से काम नहीं चलेगा, 365 नाम कम से कम चाहिए। और ये कार्य तुम जितने जल्दी शुरू करोगे, जितनी जल्दी करोगे, इसकी अप्रत्याशित लाभ है, बहुत लाभ। तुम्हें लाभ है, क्षेत्र को लाभ है, मल्टीपर्पज लाभ। प्रतिदिन 3 साल भर में एक दिन संविधान करना है। गुना कोई छोटी समाज नहीं है, आरोन गुना सब पास में साल भर में एक दिन करना है। साल भर में एक दिन 2 घंटे का समय देना है। और वहां जाकर के तुम्हारे पास में क्षेत्र है, 8 किलोमीटर पर है, कोई ज्यादा दूर है नहीं, ऐसे क्षेत्र पर एक दिन साल भर का विधान करो। इस विधान की जो एनर्जी है तुम्हें ऐसे महासंकट से बचाएगी जिस संकट को तुम्हारी नित्य नियम की पूजन काम नहीं आएगी। क्योंकि जैसा संकट वैसा पुण्य होना चाहिए। पूजा का पुण्य अलग है, अभिषेक का पुण्य अलग है, शांति धारा का पुण्य अलग है, और विधान का पुण्य अलग है। उसमें मारना होता है, उसमें एक संकल्प होती है, और वहां जो नंद्याव्रत की स्थापना होती है वो है एक पावरफुल शक्ति, बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति। और वो हर साल तुम्हारे लिए मिलेगी। कब तक मिलेगी? तुम तो ऊपर चले जाओगे, तुम्हारी पीढ़ी के लिए वो नंद्याव्रत मिलता जाएगा, तुम्हारी पीढ़ी का भी विधान होता जाएगा। इसलिए सभी जहां जहां असीम कालीन भक्तांबर चल रहे हैं, जो ये राशि दे रहे हैं, इस राशि को खर्च नहीं करना है, ध्रुव फंड बनाना है। चांदखेड़ी कमेटी के कोषाध्यक्ष जी, जो विधान की जो राशि आ रही है ना, इसको खर्च नहीं करना है, इसको ध्रुव फंड रखना है। कब तक? जब तक चंद्रोदय तीर्थ रहेगा तब तक। क्योंकि ये जो राशि तुम्हें 51,000 दे रहा है, ये बैंक में जमा करो, इसमें साल भर में से जो ब्याज आएगा उससे विधान होना है। और ये विधान कब तक होना है? असीम कालीन। असीम कालीन। अपन सब ऊपर चले जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ आएंगी, उन पीढ़ियों को लिए भी विधान करने का पत्र उनके घर जाएगा कि हमारे 7 पीढ़ी पहले दादाजी चांदखेड़ी में पुण्योदय तीर्थ बजरंगगढ़ में विधान बोल के गए थे, हमें विधान जाना है। और जब तुम मरोगे, मरने के बाद तुम्हारे 50 साल के 50 सिक्के तिजोरी में मिलेंगे, नंद्याव्रत मिलेंगे, तब उनके लिए गर्व होगा। वो है पूंजी। अपने बेटों को सारी वसीयत लिखने के साथ नीचे लिख देना, मैंने इतने नंद्याव्रत और इतने तीर्थ क्षेत्र के मुद्राएं भी दी हैं, इसको संभाल के रखना, वो भी वसीयत में लिखना। 50 साल में आपने 50 विधान किए तो आपके घर में 50 सिक्के और 50 नंद्याव्रत मिले। ये वसीयत बेटों को सौंप के जाना, और बेटा जब करेगा तो वो अपने बेटे को सौंप के जाएगा। एक दिन यह परंपरा कितनी बड़ी, इसकी कल्पना करो थोड़ा। यदि ये परंपरा तुम्हारी चल गई और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा विधान हो रहा है और विधान की पूरी प्रक्रिया हो रही, ये असीम कालीन है। क्योंकि मेरा सिद्धांत है, मेरा मन है, धर्म को सीमित नहीं असीमित करो। पाप की सीमा होती है, संसार की सीमा होती है, धर्म की कोई सीमा नहीं होती। असीम कालीन इसलिए इसका नाम दिया। तो इस प्रकार के असीम का अर्थ पंचम काल का अंत आना ही है, आएगा जब आएगा। ये शिक्षा में कहाँ मिली? एक शिलालेख के ऊपर शिलालेख लिखा था, एक तरफ चंद्रमा बनाता, एक बार सूर्य बनाता। मैंने कहा ये क्या मामला है? बहुत दूर का, बहुत मैं प्रतिदिन उस शिलालेख को जाके रुक जाता। मैंने कहा चंद्रमा और सूरज क्यों बनाएगा? बहुत दिन के बाद समझ में आया
कि मंदिर बनाने वाले ने ये लिख के रहा है, जब तक सूरज चांद रहेंगे मेरा यह मंदिर यहां स्थापित रहेगा। अब सूरज चांद के समय तक कोई मंदिर रहता है, लेकिन भावना तो सूर्य और चंद्रमा बनाते थे शिलालेख के अंदर। तो ऐसे मेरी भावना असीम कालीन, गुनाह का एक घर नहीं बचना चाहिए। देखो बजरंगगढ़ वाले जो थोबन जी वाले फिर तुमसे आगे हैं, उन्होंने कम से कम 150-200 नाम कर लिए अभी अभी। तुमने अभी 40 ही किए। गुनाह भी अशोकनगर से कम थोड़ी है, 1000 घर तो होंगे, 1500 घर हैं। जब दो चीजों में समाज इकट्ठी मिलती है, या तो जब चुनाव होना हो या फिर भोजन की व्यवस्था हो। अब विधान में आए 1500 नाम यदि आ जाए तो पड़ोसी को मिलेंगे ही नहीं। और आसपास की सारी जमात, यहीं से मैं संदेशा दे रहा हूं कि सबसे पहला काम पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में असीम कालीन भक्तांबर विधान चालू होना चाहिए। कोई ज्यादा नहीं, साल भर में एक दिन का टाइम देना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक दिन जाना है और विधान करके आना है। ऐसे निर्यापक श्रमण ने असीम कालीन भक्तामर विधान का महत्व बताया। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर भक्तामर विधान असीम कालीन का पुण्य अर्जन किया है। आज श्री राजेंद्र प्रसाद, शांति देवी, हवेली वाले अटल चंद प्रकाश देवी, पदमचंद जी की स्मृति में दिलीप उषा, श्रेयांश रूपाली, प्रियांशा, ऋषिका। दूसरा पुण्य अर्जन किया है श्री जमकलाल जी टाया, श्री प्रकाश चंद जी जैन, भरवल जैन, उदयपुर। जो भी महानुभाव असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहें, अपने नाम कमेटी के पास में प्रेषित कर सकते हैं। 51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। इसी के साथ आज हमारे मध्य जो है झालावाड़ के अंदर श्री लोकेश जी शर्मा साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे साहब पधारे हैं। आपकी भावना यही थी कि मुझे गुरु दर्शन करने हैं और आशीर्वाद लेना है। अध्यक्ष जी से अनुरोध पधारें और जज साहब से निवेदन कृपया पधारें, गुरु चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें और इनका तिलक माला से अभिनंदन करें, स्वागत करें। अनिता जी गंगबाल और तैयार रहेंगे अमन जी आरती टूंडला। हे गुरुदेव, गुरु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आदिनाथ चालीसा में एक लाइन आती है, विपिन शेरगढ़ में जलकुंडी जिसमें जिन बिंबों की मंडी। इसका अर्थ क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा। और जो चांदखेड़ी वाले आदिनाथ की पूजा है उसमें 9 शतक सहित आदिनाथ विराजमान आता है। तो ये 900 जिन बिंब क्या गुफा में विराजमान है? और यदि ये गुफा में विराजमान है 900 प्रतिमाएं, तो वो कैसी होंगी और उनकी भव्यता कैसी होगी, उनका नज़ारा कैसा होगा? हे भगवान, हमें अपनी आंखों से किए हुए दर्शन का वह नज़ारा हमें दिखाइए। नमोस्तु भगवान। शेरगढ़ में जलकुंडी जिसमें जिन बिंबों की मंडी। विपिन वन में यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पिछली बार मैं जंगलों के रास्तों से उस स्थान को खोजने गया था, देखने गया था। और इसी यहीं से सीधे जंगल में से घुस करके घुसते हुए गया तो एक शेरगढ़ स्थान है, बहुत बड़ा, पहले राजाओं का किला रहा है, बहुत बड़ी बस्ती रही है वहाँ। वहाँ आज भी एक खंडर के रूप में गांव में जिन मंदिर खंडर रूप में पड़ा है, उसमें कई किसान लोग गाय भूसा वगैरह का उपयोग करते हैं। एक मंदिर है जिनमें शांति कुंतलानाथ की खड़गासन मूर्तियाँ हैं। तो ऐसा बहुत बड़ा पूरा गांव उजड़ चुका है कभी युद्ध के समय। उसके पश्चिम दिशा में लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर एक कुंड है वहाँ पर, जिस कुंड में से आदिनाथ और चंद्रप्रभु भगवान और महावीर भगवान की मूर्तियाँ आई थी। तो विपिन ने जंगल में, शेरगढ़ के जंगल में जल कुंडी, एक जल का एक कुंड है। जैसे आपने कुंड देखा होगा बिजोलिया के अंदर जैसा कुंड है, ऐसा एक कुंड बना हुआ है, 10-15 फुट गहरा है। वहाँ बहुत सारे अवशेष हैं। उसी से लगभग 100-150 मीटर ऊपर गुफाएं हैं। उन गुफाओं में मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैन मूर्तियाँ, खड़गासन मूर्तियाँ भी हैं, पद्मासन मूर्तियाँ हैं। तो ऐसे विपिन शेरगढ़ में जलकुंडी जनन कुंड जिसमें जिन बिंबों की मंडी, मंडी का अर्थ, मंडी शब्द होता है बहुत का प्रतीक है। मंडी यानी बाजार, जहाँ बहुत सारे लोग आकर के मिलते हैं। तो वहाँ जिनेंद्र भगवानों की मंडी का अर्थ यही आदिनाथ, महावीर स्वामी
चंदा प्रभु, और जो अभी कहा 900 जिनबिंब का उल्लेख हमें मिले तो नहीं 900 जिनबिंब, लेकिन 900 जिनबिंब उस मंडी के अंदर रहे होंगे, शेरगढ़ के अंदर, उन्हीं का उल्लेख हो। क्योंकि 900 जिनबिंब हम जब से यहाँ आए, हमने भी जब पढ़ा था तो उनको बहुत खोजा, प्रयास किया, सारे जिनबिंब गिने, लेकिन 900 की संख्या तक नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी स्थिति में कब है, कैसे, क्या है, यह विचारणीय विषय है। मंडी शब्द से लगता है कि शायद वहाँ बहुत थोड़ा संग्रह रहा हो, क्योंकि आज भी वहाँ अवशेष हैं ऐसा। अमन आरती टूंडला। गुरुदेव, मैं टूंडला फिरोजाबाद से आया हूँ और आपके आशीर्वाद से मैंने चक्रवर्ती विवाह किया है, और मेरे विवाह को देखकर वहाँ के और भी युवा वर्ग प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपना मन बनाया, अगर विवाह करेंगे तो चक्रवर्ती पद्धति से करेंगे। इतनी शालीनता के साथ दिन में भोजन, और बहुत उन्हें प्रभावित हुए। और मैं अभी 1 महीने पहले आचार्य श्री से भी आशीर्वाद लेके आए थे और उनसे नियम भी लिया, और आपसे आगे मार्गदर्शन चाहते हैं। गुरुदेव, चक्रवर्ती विवाह का प्रभाव ये रहा कि मेरी वाइफ शादी से पहले उनके यहाँ आलू वगैरह खाए जाते थे, और हमारे यहाँ आलू नहीं बनते थे बहुत सालों से। तो मेरी वाइफ ने यहाँ घर पर आकर आलू कभी नहीं बनाई और आजीवन त्याग कर दिया। ये बहुत बड़ा मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे घर पे, मुझे डर था कि कहीं आलू बनना शुरू ना हो जाए। तो ये चक्रवर्ती विवाह का ही गुरुदेव और आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। जो इसलिए तो कहा, किसी भी चीज के बीच में जब देव सद्गुरु आ जाते हैं तो अपने आम वो चीज सगुन हो जाती है। पूज्य वर्जिन सेन स्वामी महाराज ने बहुत बड़े विचार करके कहा कि पाणी ग्रहण संस्कार जिनेंद्र भगवान की साक्षी में होना चाहिए, और वह उन्होंने इसलिए कहा कि एक संसार में 2 अपरिचित व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में शुरुआत भगवान की साक्षी में होगा तो दोनों का परिचय एक जन्म जन्म के एक ऐसी स्थिति में बदल जाएगा कि एक दूसरे के लिए पूरक बनेंगे, प्रतिकूल नहीं बनेंगे। आज के युग में जिस ढंग से शादी विवाहों ने रूप ले लिया है, लोग थक रहे हैं, लोग निजात पाना चाहते हैं, तो चक्रवर्ती विवाह आज ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा आलम्बन मिला, जिन्होंने इस बात को स्वीकार करने लगे कि नहीं, आज शादी विवाह में जो अनर्थ हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए चक्रवर्ती विवाह का एक रूप दिया। चक्रवर्ती यानी जिस विवाह को चक्रवर्ती भी करते थे, ऐसा माना जाए। मेरे दोनों परिवारों की तरफ से त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज जी। मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे पता चला कि सच्चा धर्म क्या होता है। और बस अब ठीक हो गए, आशीर्वाद चले आगे देखिए। एलसी जैन साहब तैयार रहेंगे। समता पंचरत्न खुरई। परम पूज्य मुनि श्री के पवित्र पावन चरणों में मेरा और मेरी परिवार की ओर से सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा ये है कि अभी भगवान महावीर स्वामी का तीर्थकाल चल रहा है, तो ये कब तक चलेगा और आगे 6वां काल भी आएगा, क्योंकि उसमें धर्म नहीं रहेगा, तो उसमें भी क्या तीर्थकाल चलता रहेगा? नमोस्तु महाराज। तीर्थकाल का अर्थ ये होता है कि जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं आते, आप लोगों के यहाँ राजनीति में होता ना, जब तक दूसरा व्यक्ति पद पर नहीं बैठता, पूर्व की कमेटी काम करती रहती है, चाहे भली कार्यक्रम समाप्त हो जाए। बस ऐसे ही होता है, जब तक अगले तीर्थंकर नहीं आएंगे, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी ही कहलाएंगे, भली तीर्थ उनका रहे या नहीं रहे। लेकिन जब काल गणना की जाएगी कि 6ठा काल कौन से तीर्थंकर के काल में था, हुंडा और सर्पणी का, तो कहा जाएगा महावीर स्वामी के शासन काल में था, तो ये माना जाएगा। तो अभी जब तक जो आगे आने वाले प्रथम तीर्थंकर नहीं होंगे, तब तक इन्हीं का शासन मानना चाहिए। मूल रूप से तो पंचम काल के अंत में जब 15 दिन कुछ दिन ऐसे बचेंगे, उसका समय निश्चित किया है, उस समय तक तो तीर्थ को मानने वाले ही रहेंगे।
3 वर्ष 15 दिन कुछ ऐसा समय है। तो 84,000 वर्ष तक ही रहेगा क्या महाराज? हाँ पूरा। नमोस्तु। समता पंच मेरे रत्न आपस कुरई श्रवण मुनि और के तैयार चरणों में रहेंगे मेरे अनिल और जी मेरे चौधरी। परिवार की ओर से कोटि कोटि बंधन, कोटि कोटि नमस्ते। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पुण्यानुबंधी पापबंध और पापानुबंधी पुण्यबंध किन क्रिया और प्रवृत्तियों के द्वारा होता है, कृपया बताएं। शंका का समाधान। पुण्यानुबंधी पाप बंध तो नहीं, पुण्यानुबंधी पाप होता है, पापानुबंधी पुण्य नहीं होता, पुण्यानुबंधी पाप होता है। पुण्य के उदय में जो बनता है उसको पाप, पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। उदय तो पुण्य में हुआ, उदय पुण्य का है, लेकिन बंद करा रहा है पाप का। प्रायः जितने पाप होते हैं सब पुण्यानुबंधी पाप ही होते हैं। जितने पाप होते हैं, कल परसों ही मैंने कहा था, जिन संसार में कोई भी व्यक्ति कोई पाप करता है वो पुण्यानुबंधी होता है, क्योंकि पुण्य के उदय में ही पाप कर पाता व्यक्ति। करने की बात है, परिणामों की नहीं। परिणाम व्यक्ति पाप के, पाप कर्म के उदय में भी करता है, लेकिन कर पाता है। परिणाम करना और उसको कर पाना, पाप जब भी करेगा, किसी पुण्य के उदय में करेगा, तो उस समय पाप का अनुबंध होता ही है, ऐसा मानना चाहिए। और ये सब चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास, बहुत सरल उदाहरण देता हूँ, 1 लाख रुपया है आपका बचा, तो आपके मन में क्या भाव आया? 1 लाख रुपये बचा है, चलो पार्टी करते हैं, ऐसो आराम करते हैं, चलो बढ़िया। तो ये हुआ पापानुबंधी पुण्य। पुण्य से 1 लाख बढ़ जाए, लेकिन पाप में खर्च करने का भाव आया। और एक व्यक्ति ने कहा नहीं, 1 लाख रुपये बचा है तो चलो किसी तीर्थ क्षेत्र पर दान देते हैं, तो ये पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। रावण ने जो धन कमाया पुण्य से कमाया। उनके कोषाध्यक्ष ने पूछा कि साहब ये धन का क्या करें? बोले महलों की ईंटें निकाल के सोने की ईंटें लगा दो, फर्शों में रत्न जड़ दो, भोग विलासिता में लगा दिया। तो ये हुआ पापानुबंधी पुण्य। भरत चक्रवर्ती से पूछा कि साहब बहुत पैसा है, धन दौलत है, क्या करें? सारे खर्च पूरे हो, बोले सब हो गए। बोले ध्यान रखना, अब जितना धन बचा है इनसे स्वर्णमयी जिनेंद्र भगवान के मंदिर बना दो। दोनों ने खजाने खाली कर दिए। रावण ने स्वर्णमयी महल बनवाया और भरत ने स्वर्णमयी जिनालय बनाए। रावण का पापानुबंधी पुण्य है और भरत का पुण्यानुबंधी पुण्य है। बस यही उदाहरण से आप समझ जाए। अनिल जी चौधरी और तैयार रहेंगे महेंद्र जी कांसल, जो चंद्रोदय के उपाध्यक्ष हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि जब हम कोई भी कार्यक्रम में बोलियां लेते हैं या अभिषेक वगैरह करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और कोई दान राशि घोषित करते हैं, उसको यदि ना दें तो पाप का बंध होगा। लेकिन बिना कोई कारण के स्वेच्छा से कोई राशि की घोषणा करते हैं और फिर स्वेच्छा से मना भी नहीं करते हो, देते नहीं है, तो उसमें और उसमें दोनों में पाप बंद। हमारे का दोष बराबर आता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ निमित्त से बोला हुआ दान जितने दिन तक व्यक्ति नहीं दे रहा और जो नियत खराब, तो वो तो महान दोष का भागी है, दरिद्रता का प्रतीक है। और निधत्त निकाचित दरिद्रता होती है। मंदिर का दान बोल करके नहीं देने से निधत्त निकाचित दरिद्रता, निधत्त निकाचित दरिद्रता वो कहलाती है कि भीख मांगने पर भीख भी नहीं मिलती, मजदूरी करने पर मजदूरी नहीं मिलती, और यदि कोई दया करके देवे तो सोने की मोहर भी अंगारा बन जाती है, सोना भी माटी बन जाता है। यदि उसे खाने के लिए सूखी रोटी भी दी जाए तो वो भी माटी बन जाती है। इतना बड़ा निधत्त निकाचित पाप का बंध होता है। ऐसा कई बार मैं प्रवचनों में, क्योंकि ये विषय बड़े विस्तार से शास्त्रों में निर्माल खाने वालों की जो दुर्दशा लिखी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रहनसारकार ने तो 2 श्लोकों में बहुत गजब के लिखा। मंदिर की राशि बोली है और समय सीमा पार हो गई है, तब तक चाहे वो पूजा करे, चाहे पाठ करे, चाहे सामायिक करे, चाहे माला फेरे, चाहे कुछ भी करे,
उस समय उसको निरंतर नरक गति का बंध होता ही है। मंदिर में है तो कुछ भी करे, यदि कोई दान राशि बोली है और उसकी समय सीमा निकल गई और मन में भाव खोटा और है कि देना ही नहीं है, तो निरंतर नरक गति कहा है। चाहे पूजा पाठ अभिषेक कर रहा हो, उसका निरंतर गति बंद दुर्गति का ही होता है। ऐसा रहनसार के अंदर 2 श्लोकों में उन्होंने वर्णन किया। सुनील जैन, सरोज जैन, निधि जैन, गौरव जैन, वैभव जैन, प्रशांत जैन, रूपल जैन, प्रशु जैन, फिरोजाबाद वालों ने असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। दीपक जैन, रिक्त जैन, आयुष जैन, प्रदीप जैन, संगीता जैन ने भी, जो भी फिरोजाबाद के हैं, इन्होंने भी असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है। परिवारजन पधारे, आशीर्वाद ग्रहण करें। महेंद्र जी कांसल साहब, और तैयार रहेंगे महेंद्र जी कासलीवाल साहब, मंत्री पूर्णोदय तीर्थ क्षेत्र, दादाबाड़ी, नशिया, कोटा। जगत पूज मुनि पंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में महेंद्र कासल परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये गुरुवर भक्ताम्बर जी के 31वें श्लोक में छत्राते तब विवादी शतांक मुच्चे सस्तमे स्थित महानुकर प्रतापम मुक्ता फले प्रकरजार विवड़ सोवम पिक्यापन जिक्ताम परमेश्वरत्म, इस काम में भगवान के 3 छत्र जो बताए हैं, इस आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इसमें बताया है कि भगवान को जो 3 छत्र चढ़ाते हैं, वो जो चढ़ते हैं तो पहला छत्र बड़ा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा। लेकिन इसमें बताया है कि पूर्व में जो पूर्व मूर्तियां थीं उनमें 3 छत्र, ये फोटो सहित बताए इन्होंने। ये 3 छत्र पूर्व में मतलब छोटा रहता था, फिर उससे बड़ा और उससे फिर बड़ा रहता था, इस तरह का इन्होंने बताया है इसमें। तो क्या बताया नहीं है, बनाया है। छत्र इन्होंने बना दिया होगा, बनाने वाला शिल्पी था। श्लोक के अंदर ऐसा नहीं आया, श्लोक में नहीं आया छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितम स्थगित भानु कर प्रदा मुक्ता फल प्रकर जाल विभ्रद शोभम प्रख्यापयत जगतः। तो इसमें तो ये कहा कि नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए। लोकत्रय, आप 3 लोक के स्वामी हैं, ये संदेशा दे रहा है। तो 3 लोक, नीचे चौड़ा है, ऊपर सकड़ा है और फिर सकड़ा होता गया। और ये सीधी बात है, ये शिखर का प्रतीक है। ऊपर कोई भी चीज लगेगी तो जैसे शिखर बनती है, नीचे चौड़ी होती है, ऊपर होती है। मुकुट बनता है, नीचे चौड़ा होता है, ऊपर सकड़ा हो जाता है। तो ये वास्तु से भी, धार्मिक दृष्टि से ऊपर छोटा नीचे बड़ा होना चाहिए। पूर्व की मूर्तियों में इस तरह का, हाँ तो बना दिए होंगे, शिल्पी हैं तो शिल्पी तो कुछ भी बना देते हैं, शिल्पी तो कुछ भी बना देते हैं। आप कुछ बताओ, वो कुछ भी बना देते हैं। महेंद्र जी कासलीवाल और सुनील जी खुरई तैयार रहें, पधारें। नमस्ते गुरुवर, आपके चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। मुनिश्री, एक छोटा सा प्रश्न लेकर जिज्ञासा मेरे मन में आई कि जो भगवान के अपन भामंडल लगाते हैं, क्या वो मूर्ति से टच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? टच होने के संबंध नहीं होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि भगवान को कोई भी चीज टच नहीं करती, न सिंहासन, न छत्र, अष्टप्रात्यारे। वास्तविक रूप से तो भगवान को कोई स्पर्श होता ही नहीं है। अब रही बात स्थापना निक्षेप में, तो अब स्थापना निक्षेप में तो सब चलता है। कोई मान लो पाटे पे मूर्ति बनी है तो वो छत्र तो उनसे चिपका ही हुआ रहता है, लेकिन फिर भी एकदम टच ना हो, थोड़ा गैप रखना ही उचित है। और दूसरी बात है, जो ओरिजिनल भावमंडल के संबंध में दो जो प्रातिहार्य हैं, ये बड़े विचारणीय हैं। 6 प्रातिहार्य तो भगवान से पृथक देखे जाते हैं, लेकिन 2 प्रातिहार्य के संबंध में जो वर्णन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, शुंभत प्रभा बलय भूरि विवाह विभोस्ते, शुंभत प्रभा बलय भूरि विवाह विभोस्ते, यानी उनका आभा मंडल है। सिंहासन का वर्णन किया, उसमें मणि जड़ी हुई थी। छत्र का वर्णन दिया, उसमें लड़न प्रकट थे। चवर का वर्णन दिया, कैसे थे, सबका वर्णन मिला। लेकिन भामंडल कैसा था, भामंडल में क्या जड़ा हुआ था, बाणमंडल कैसा था, इसका वर्णन नहीं किया, विचार नहीं है। सिंहासन में अपन ने पढ़ा, सिंहासन मणि मयूख सविचित्रे, तो उसमें कुछ मणियां जड़ा का वर्णन आया है।
छत्र में स्पष्ट लिखा प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, लेकिन चवर में है, चवर का कलर दिया उन्होंने, कैसे लगते थे चवर। लेकिन भामंडल के संबंध में यदि कोई अलग से बना हुआ भामंडल था तो रत्नों का वर्णन करते, सोने का वर्णन करते, कुछ ना कुछ तो उसके आकार का वर्णन करते, कुछ ना कुछ उसका तो सुंदरता का वर्णन करते, जैसे अपन लोग बना देते हैं। उन्होंने कहा सुंभत प्रभा बलय भूरि विभावो थे लोकत्र ये द्युति मताम द्युति मक्ष पंथी प्रोद्युत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जगत्यपि निशामपि शुंभ। बस ये वर्णन किया, उसकी आभा का वर्णन किया, तेज का वर्णन किया, महिमा का वर्णन किया। वो काय का था ये नहीं किया। तो उससे तो ये लगता है कि भगवान का होरा ही भामंडल है। तो इस प्रकार से, पर अपन लोग तो होरा को बना नहीं पाएंगे, तो ऐसा लगना चाहिए। नविता जैन कोटा और मिंडी जैन सूरत, आगे आ जाएं दोनों। मुनीश्री जी, पंचतन परिवार खोरई और मेरी ओर से आपके चरणों में सत सत नमन नमन नमन। मुनीश्री जी, मेरा छोटी सी जिज्ञासा है, हम सब लोग अपने घरों में पचरंगा या केसरिया ध्वजा साल भर में 2 बार फहराते हैं, लगाते हैं, वह हमें क्या लाभ देती है और उसे लगाना चाहिए अथवा नहीं? नमस्कार। ध्वज के संबंध में शास्त्रों में कुछ प्रकीर्ण रूप से वर्णन मिलता है। देवताओं के विमानों में ध्वज का तो वर्णन, सभी देवताओं के विमानों में ध्वज का वर्णन है, विमान में, मंदिर का नहीं, सभी मंदिरों में है। अब गृहस्थों के यहाँ ध्वजाओं का वर्णन शास्त्रों में महलों के ऊपर ध्वजा का वर्णन मिला, राज दरबार में ध्वजाओं के वर्णन मिले, कुचित कजातिक सेठों के मकान पर ध्वजाओं का वर्णन वर्तमान युग में मिला। हनुमान जब आकाश मार्ग से गए तब विभीषण के मकान पर ध्वजा को देख करके ही उन्होंने विभीषण को एक अच्छा आदमी समझा, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। तो अब अपन शास्त्रों के अनुसार तो लगाने में कोई बाधा नहीं। अब भाई सगुन के रूप में ध्वजा 2 प्रकार की लगे, एक तो सगुन के रूप में लगाई जाती है कि एक शुभ होती है और सगुन मानी जाती है, और केसरिया ही लगना चाहिए। केसरिया ध्वज ही एक प्रकार का आपके लिए शुभ और मांगलिक है। दूसरा, वास्तु के अनुसार एक ध्वज का उल्लेख मिलता है, जहाँ वास्तु अपरिहार्य हो जाते, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उस बैलेंस को ठीक करने के लिए ध्वजा का उपयोग किया जाता है, और उस ध्वजा के माध्यम से वास्तु के बैलेंस को मिलाया जाता है मजबूरी में। तो लगाने में तो कोई बाधा नहीं, लगा सकते हैं, केसरिया ठीक है। नविता जैन और मिष्टी जैन सूरत तैयार रहें। अन्यथा शरणम नास्ति त्वामेव शरणम मम तस्मत् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष मुनीश्वर। नमोस्तु मुनीश्री जी। मुनीश्री जी, टीवी में एक महाराज जी से सुना था कि मनुष्य, स्त्री, नपुंसक के भव निश्चित नहीं होते हैं। ऐसा पुस्तक में, ऐसा धवला पुस्तक में आया है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बात सही है, और दूसरा ये कि मनुष्यों के जो 49 भव लिखे हैं वो कालापेक्षा से हम कैसे सिद्ध करेंगे? जहाँ तक इनके भवों के संबंध में है तो मत अलग है, कहीं 16 भव, कहाँ 48 भव, कहीं 95 भव का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन निश्चित नहीं होते हैं 2000 सागर वर्ष में। वो तो आगम सभी वीरसेन स्वामी भी मानते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, ऐसा शब्द भी वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी में तो नहीं लिखा। ये बात अलग है कि कई आचार्यों ने इसकी संख्या के संबंध में विचार नहीं किया, लिखा नहीं। कई आचार्यों ने लिखा कि कितने भव निश्चित होते हैं, लिखा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, ऐसा स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिला है। उनसे आप पूछिए कहाँ पे धबला जी में कहाँ पर है, कौन से पृष्ठ पे है, अपन देख लेंगे। नमस्ते मनीषी। मिष्टी जैन और अंतिम जिज्ञासा के लिए चंद्रकांता सेठी 12 खुला हुआ है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम मिष्टी जैन है, सूरत से।
महाराज जी, ये जो 5 पाप होते हैं वो हमसे जाने अनजाने में हो जाते, तो इससे बचने का क्या उपाय है? जान के मत करना। चंद्रकांता सेठी 12, माइक दे दें। गुरुवर के चरणों में त्रिवाण मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, भक्तामर काव्य में आया है, थे जितने अणु निर्मापित तेरी प्रभु तेरी दे। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपके लिए, क्योंकि वो भगवान तो हमने देखे नहीं, साक्षात भगवान तो आप ही नजर आते हैं, तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि ये अणु आपके लिए कहाँ से आए, और जिस धरा पर आप अपने चरण रख देते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं। गुरुवर मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। भगवान में ये परमाणु कहाँ से आए इसको मानतुंग आचार्य ने बताया, भगवान ने तो नहीं बताया। नहीं मानतुंग अब आचार्य। मेरे अणु किसी और से पूछना ना, मेरे से क्यों पूछ रहे? पर गुरुवर जिस धरा पर आप पैर रखते यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तुम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम इत्ते समान मपरम रूपमस्ते। ये मानतुंग आचार्य महाराज ने खोजा, उनकी खोज थी, उनका सोच था, उनकी श्रद्धा थी, उनकी आस्था थी। यदि सारे परमाणुओं से आदिनाथ भगवान का शरीर बन गया तो फिर अजितनाथ का काय से बना होगा? पर अजितनाथ का बन गया तो फिर संभवनाथ का, और फिर सारे 24 भगवान इन सब शरीर बना के ले गए, तो आगे पीछे ये क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। मैंने कहा ना, भक्ति में व्यक्ति चरम सीमा को पार कर जाता है, कल्पना से पार। इतना कुछ नहीं, गुणोस्तोकम सदुल्लंघ। अभी कल ही परसों हमने कहा था, जितने गुण हैं उतने ही वर्णन नहीं करना, जितना तुम कर सकते हो उतना करो। तो ये कहा जाता है। अब इसको सिद्धांत ग्रंथों से तोला जाए तो सिद्धांत ग्रंथ में ऐसा एक भी परमाणु नहीं है जो अनंतों बार अनंत जीव ने ग्रहण न किए हो। परावर्तन, जब द्रव्य क्षेत्र काल परिवर्तन पढ़ते हैं, कर्म और नौ कर्म परिवर्तन पढ़ते हैं, तो ये भक्ति का एक बहुत बड़ा सम्यक रूप कहलाता है। तो फिर भी मेरा कहना है कि भगवान के 9 परमाणु दूसरे नहीं थे, तो मानतुंग आचार्य में भगवान ने नहीं बताया, भगवान ने स्वयं नहीं कहा कि मेरा शरीर जिन परमाणुओं से निपटा है ये अब दुनिया में नहीं, इतने ही थे। तो अब हमारा कौन बताएगा? ये आप ढूंढ लेना। गुरुवर, राजस्थान में तो तीर्थ आपने ही बनाए हैं ना इतने। हाँ ठीक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज़्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब।